दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। जब आर्य भारत आए तो भारत पहले से ही सभ्य था। वास्तव में अब उत्तर पश्चिम में मोहनजोदड़ो के अवशेषों से यह निश्चित लगता है कि आर्यों के आने से बहुत पहले यहाँ एक महान सभ्यता अस्तित्व में थी, लेकिन इसके बारे में हम अभी तक बहुत कुछ नहीं जानते। शायद कुछ वर्षों के भीतर हम और भी जाएंगे, जब हमारे पुरातत्वविद, वे लोग जो पुराने खंडहरों का विशेष अध्ययन करते हैं, वहां जो कुछ भी मिलना है उसे खोद निकालेंगे। इसके अलावा भी ये स्पष्ट है कि द्रविड़ों की तब दक्षिण भारत में एक समृद्ध सभ्यता थी, और शायद उत्तर भारत में भी उनकी भाषाएं, जो आर्य संस्कृत की बेटियां नहीं हैं, बहुत पुरानी हैं और उनका बेहतरीन साहित्य है। ये भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये सभी भाषाएं अभी भी दक्षिण भारत में फलती फूलती हैं। शायद तुम जानती हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विपरीत भारत को भाषा के आधार पर बांटा है। यह कहीं बेहतर है, क्योंकि यह एक प्रकार के लोगों, एक भाषा बोलने वालों और आमतौर पर समान रीति रिवाज रखने वालों को एक प्रांतीय क्षेत्र में लाता है। दक्षिण में कांग्रेसी प्रांत हैं, आंध्र देश या उत्तरी मद्रास में आंध्र प्रांत, जहां तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु या तमिल प्रांत, जहां तमिल बोली जाती है, कर्नाटक, जो बंबई के दक्षिण में है और जहां कन्नड़ या कनारिस बोली जाती है, और केरल, जो मोटे तौर पर मालाबार से मेल खाता है, जहां मलयालम बोली जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य के भारत के प्रांतीय विभाजन में क्षेत्र की भाषा पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। यहां मैं भारत की भाषाओं के बारे में कुछ और कह सकता हूं। यूरोप और अन्यत्र कुछ लोग कल्पना करते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं। ये बिल्कुल बेतुका है, और जो भी ऐसा कहता है वह केवल अपनी अज्ञानता दिखाता है। भारत जैसे बड़े देश में निश्चित रूप से अनेक बोलियां हैं, यानी किसी भाषा के स्थानीय रूप, भारत की वास्तविक भाषाएं। जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने अपने पहले के एक पत्र में उल्लेख किया था, दो परिवारों की हैं द्रविड़, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है, और इंडो आर्य। मुख्य इंडो आर्य भाषा संस्कृत थी, और भारत की सभी इंडो आर्य भाषाएं संस्कृत की बेटियां हैं। ये हैं हिंदी, बंगाली, गुजराती और मराठी। कुछ अन्य रूप भी हैं। असम में असमिया है, और उड़ीसा या उत्कल में उड़िया भाषा का प्रयोग होता है।